नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हाईटेक होंगे यूपी के प्राइमरी स्कूल, टैबलेट देगी योगी सरकार। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, तो हर विद्यालय को टैबलेट दिए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि निपुण भारत के लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को सबसे पहले निपुण प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निजी स्कूलों की समस्याओं के समाधान के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि स्कूलों को टेक्नोलॉजी से जोड़े जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। योगी ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की सेहत की हिफाजत में योगदान दें। हर बच्चे को पोलियो का टीका देना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से ना छूटने पाए। वो रविवार को पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान में हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा। सभी के संयुक्त प्रयास से पोलियो को दूर किया जा सकता है। अब एहतियाती तौर पर टीका देना है। पल्स पोलियो अभियान सामूहिक ताकत का एहसास कराता है। सभी लोगों ने एकजुट होकर इससे भागने में कामयाबी पाई है। इसे निरंतर बनाए रखना होगा। मुख्यमंत्री योगी बोले, पहले पुलिस को दौड़ाने वाले आज खुद बच के भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश और दुनिया में नजीर बनती दिखाई दे रही है। यूपी की कानून व्यवस्था की लोग चर्चा करते नजर आ रही हैं। 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे अराजकता गुंडागर्दी चरम पर थी, जहां पुलिस भागती थी और अपराधियों ने दौड़ाते थे, आज कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों में पुलिस का खौफ है। प्रदेश में अपराधियों में कानून का भय है। साथ ही कानून का राज स्थापित होने से यूपी निवेश में लोगों का पसंदीदा राज्य बन गया है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाने के दौरान कही। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला। नगर निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में नई नगर पालिका और नगर पंचायतों का गठन हुआ है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में एक नई नगर पालिका और 6 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 7 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल निकायों की संख्या 762 हो गई है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की नगर पालिका परिषद बागपत, बड़ौत नगर पालिका परिषद गोंडा जिले की करनेलगंज नगर पालिका परिषद अध्यका, रुदौली नगर पालिका परिषद हरदोई को शाहबाद नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को अनुमोदित कर दिया है। इसके साथ ही बाराबंकी में जैतपुर, फतेहपुर, मथुरा की राधा कुंड, जालौन की कोटरा, अम्बेडकर नगर की इल्तफातगंज, अलीगढ़ की इगलास, इटावा की एक दिल नगर पंचायत की सीमा विस्तार को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। बाढ़ प्रभावित इन 17 जिलों के किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी योगी सरकार। प्रदेश के 17 जिलों में अगस्त के तीसरे सप्ताह से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चंबल, यमुना, गंगा में आई बाढ़ से जिन किसानों की फसल में 33% से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और असंचित क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए अनुदान दिया जाएगा। इन 17 जिलों की 622 तहसीलों के 1,548 गाँव की लगभग 4,26,000 जनसंख्या और लगभग 1,04,000 किसानों की 70,000 हेक्टेयर फसल प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित इन जिलों के किसानों को अगले 2-3 दिनों के भीतर कृषि निवेश अनुदान दिए जाने के निर्देश हैं। दिवाली से पहले योगी सरकार का किराएदारों को तोहफा, घर बैठे करें ई रेंट एग्रीमेंट। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किराएदारों को बड़ा तोहफा दिया है। इस तोहफे के बाद उत्तर प्रदेश में किराए के घरों में रह रहे लोगों को अब रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि घर में बैठकर ही बिल्डिंग के मालिक के साथ किराएदार ऑनलाइन अनुबंध आधिकारिक मंजूरी मिली है 2 मिनट के अंदर ई रेंट एग्रीमेंट बना सकेंगे। इसके बाद किसी भी किराएदार को डीड राइटर की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। नई व्यवस्था में आपको इन सभी झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि अभी ये व्यवस्था सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में शुरू की गई है, लेकिन बहुत जल्द प्रदेश के सभी जिलों में आप घर बैठकर महज 2 मिनट में ई रेंट एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही स्टाम्प ड्यूटी जमा करनी होगी। इसके बाद आपको डीड का फाइनल प्रिंट मिल जाएगा। यूपी के आईटीआई संस्थानों को हाईटेक बनाएगा टाटा समूह। क्वालिटी एजुकेशन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। कम पढ़े लिखे युवाओं को आईटीआई में गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा देने के सरकारी प्रयास में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। टाटा समूह लखनऊ के अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समेत प्रदेश की 50 आईटीआई को हाईटेक बनाया
सीटों की संख्या में भी इजाफा होने की संभावना है। दिल्ली के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन महानिदेशालय के साथ हाल ही में हुए एमओयू में प्रदेश के 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। हालांकि अभी फाइनल सूची प्रदेश सरकार की ओर से दी जानी है। संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल पर एमओयू से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। वर्तमान में 304 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और करीब 2729 प्राइवेट आईटीआई संस्थान हैं। 50 संस्थानों को हाईटेक बनाने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक सूची फाइनल नहीं हुई। उच्च अधिकारी अभी मंथन करने में लगे हैं। एक साल में 10,000 से अधिक युवाओं को हाईटेक तकनीकी शिक्षा मिल सकेगी। यूपी में चीतों की एंट्री पर अखिलेश का लंपी वायरस वाला तंज, 24 से पहले सियासत का माहौल टाइट। यूपी में चीतों की एंट्री पर अखिलेश का लंपी वायरस वाला तंज, 24 से पहले सियासत का माहौल टाइट। बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूपी में चीतों की एंट्री को लेकर अखिलेश ने कसा लंपी वायरस वाला तंज। अखिलेश का यह तंज बीजेपी को त्रिशूल से चुभा है, जिसके बाद बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी मांगेगा तो छात्रों के लिए परिवहन भत्ता देगा केंद्र। केंद्र सरकार बेसिक व माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं को सुदूर विद्यालयों में पढ़ने जाने के लिए परिवहन भत्ता देती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यदि यूपी से छात्रों के भत्ते की डिमांड आएगी तो केंद्र उसका भुगतान करेगा। हालांकि यूपी में बेसिक शिक्षा के परिषदीय स्कूलों की पर्याप्त संख्या होने के कारण अभी ये भत्ता नहीं लिया जाता है। वहीं समग्र शिक्षा में माध्यमिक स्तर से कोई डिमांड नहीं बनती है। ऐसे में अब प्रदेश में मानकों के परीक्षण के बाद जरूरत के अनुसार भत्ते की डिमांड की तैयारी की जाएगी। वहाँ मौजूद रहे अधिकारियों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों 500 रुपये परिवहन भत्ता केंद्र द्वारा दिए जाने की व्यवस्था है, लेकिन यूपी से ऐसे कभी नहीं मांगा गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र निर्धारित से ज़्यादा दूरी पर स्थित विद्यालयों तक आवागमन के लिए बच्चों को यात्रा भत्ता देता है। यूपी में भारी बारिश से मिली राहत। यूपी के कई जिलों में 2 दिन हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम बदलने लगा है। ऐसे में बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है, जो फिलहाल राहत की बात है। मौसम केंद्र लखनऊ ने रविवार को पश्चिमी यूपी में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की आंधी चलने की आशंका जताई है। साथ ही पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों जबकि पश्चिमी यूपी में अलग अलग स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी यूपी में मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। मौसम विभाग ने रविवार के लिए गोंडा, फैजाबाद, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया और श्रावस्ती में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।